पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीटीआई ने उमर अयूब को पीएम उम्मीदवार बनाया है। उमर अयूब रह चुके हैं पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी। पीटीआई अब भी आपको बता दें कि अक्सरत होने का दावा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं, जो पीटीआई से वाबस्ता थे, उन्हीं को जीत हासिल हुई है और इसके बाद पीटीआई यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो एक हेमा जहां नवाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार करार दे चुका है, हिमायत हासिल करने के बाद उधर पीटीआई भी तैयारी करती हुई दिखाई दी। पीटीआई ने उमर अयूब को पीएम उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से चुनावी नतीजे सामने आने के बाद 6 रोज बीत जाने के बाद भी अब तक अक्सरियत साबित करने का जो वो एक आंकड़ा है, वो अभी तक किसी भी पार्टी के जरिए सामने नहीं रखा गया, लेकिन आपसी तैयारी लगातार जारी है। उधर शहबाज शरीफ जो पीएम ओहदे के उम्मीदवार बताए जा रहे थे, उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ और उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ का नाम आगे रखा है और कहा गया कि अब जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, बहुत जल्द सरकार बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए इस बात का ऐलान नवाज शरीफ की ओर से किया गया था कि उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ को ही आगे रखा जा रहा है, लेकिन पीटीआई भी अभी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान फिलहाल जेल में है, लेकिन तमाम तैयारियां करती हुई पीटीआई नजर आ रही है। जब नॉमिनेशन रद्द हुआ तो पीटीआई के उम्मीदवार आजादाना तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे और जीत भी हासिल की और पीटीआई को जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो हासिल हुई हैं। इसी वजह से पीटीआई अपनी जीत के इस इंतखाब में करार देती हुई फिलहाल नजर आ रही है और पीटीआई ने उमर अयूब को अब अपना उम्मीदवार भी बनाया है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ गए हैं कामरान सौखी साहब। खैर मकदम है सर आपका। आप ही से समझेंगे क्या सूरत हाल है, जहां एक तरफ शहबाज शरीफ का नाम आगे रखा, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म बनते हुए नजर आएंगे, वहीं पीटीआई भी फिलहाल हार मारती तो नहीं दिख रही। देखिए, कंटेंट करना जो है ये तो जमहूरियत का हुसन है और बिल्कुल इलेक्शन के बाद हो जाना या हल का हिस्सा न बनना, ये खुदा न खास्ता होता तो वो इजाती होती कोई बात हो। तो इसमें अच्छा है कि कौमी की खुदा है और जमहूरियत में जो है वो भी हुकूमत बनने जा रही है। तो ये शाइन तरीके से देखा जा रहा है, जहाँ शहबाज शरीफ को वहीं जैसे आपने जिक्र किया कि अपना कंडीशन आ रही है। तो लेकिन देखना ये होगा कि मैदान कौन जीतता है और कौन अपने हक के अंदर कौन किस कैंडिडेट को वोट ज्यादा दिलवाने में कामयाब होता है। अभी तक की गुजारिश से सवाल है तो इसमें मजबूत की तौर पर शहबाज शरीफ को भी चीजें देखा जा रहा है। तो हम पाकिस्तान की सियासत टाइम पे भी जो है चीजें उलट पुलट हो जाती हैं और ये वक्त भी बताया था। बिल्कुल कामरान साहब, इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज़ादाना तौर पर जो उम्मीदवार थे, कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, अपने साथ मिलाने की जो कोशिश है पीएमएनएल की ओर से की जा रही है। क्या लगता है सूरत हाल किस तरह की अब मुस्तकबिल में नजर आएगी, क्योंकि खेमा तो बहुत मजबूत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए जरदारी साहब को प्रेसिडेंट तक का जो ओहदा था वो देने की बात कर दी गई, उसी तरह से खिताब उस दौरान किया गया था। क्या लगता है मुस्तकबिल की सूरत हाल? मैंने पहले कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आला के मुख्तलिफ उम्मीदवार अभी तक नजर आते हैं जो बड़ा इतिहास करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ वाली पार्टी, इसी तरह MCM कौमी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 3 तरह से आती है और उनके साथ कुछ